पिछली बार भी आपसे बात हुई थी और मैं चाहूंगा कि अगली बार दिल्ली बीजेपी बंजारा सेल का जो प्रोग्राम होगा उसमें डॉक्टर उमेश सिंह यादव जी और हमारे पवार साहब और गुरु महाराज जी आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और दिल्ली में और एनसीआर में लाखों की संख्या में बंजारा समूह है, 3.5 लाख। और मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे अच्छे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। हम उनको चुनाव में भी, अभी कारपोरेशन के चुनाव है उसमें भी मौका देंगे। वो ईमानदारी के साथ इलाके में लोगों की सेवा करने में लगे रहें और पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे ग्राउंडेड लोग जो समाज के लिए, देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम, चाहे उनको कोई बड़ा ओहदा नहीं हो, लेकिन हम निगम के अंदर उनको मौका देंगे कारपोरेशन। आज मैं देखिए, आपने जो बात अभी हमारे भाई साहब ने कही थी, मैं इतनी विनती करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विनती कर सकता हूं, तो मैं आपका निवेदन उन तक पहुंचा दूंगा और जोरदार तरीके से बंजारा समाज का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और कहीं ना कहीं ये जरूर प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आएगा। मैं इतना जरूर मैं आज संत सेवालाल जयंती जी के जयंती समारोह के अवसर पर उनके चरणों में नमन करता हुआ आप सभी संस्कृति और धर्म के रक्षक बंजारा समाज के भाई बहनों को दिल्ली में नमस्कार और प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। और मैं बहुत ही बिजी शेड्यूल से समय निकाला, लेकिन मुझे यहां आकर अपने परिवार जैसा फीलिंग हुआ, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रूप सिंह महाराज की, लक्की शाह बंजारा की, बाबा लक्की शाह बंजारा की। और कृपया करके मैं अनुरोध करता हूँ कि अभी कल्चरल एक्टिविटी चलने वाली है। अपने साधु संत के श्रेष्ठ माने जाते हैं बंजारा समाज से। ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಪಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ दिल्ली ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇವರೇ ಎಲ್ಲರೂ। अगर इनका आशीर्वाद न होता तो आज ये शायद जयंती न होती। तो आज सभी परम पूजनीयों का स्वागत करते हैं दिल्ली की नगरी में। आशीर्वाद दो श्री सुभाष चौहान जी का दिल्ली वालों की तरफ से स्वागत होना चाहिए। एमएलसी रामलो नायक जी तेलंगाना से आए, आप आइए सर। संत महंत का स्वागत करते हैं। अदाद नंतर धर्मरत्न श्री मल्लनप्ಪ महास्वामीजी अल्लम प्रभु संस्थान मठ कलबुर्गी कर्नाटक। बस भाई सर। अदाद नंतर श्री श्री मुरारी महाराज जी चौड़ापुर, धर्मरत्न श्री मल्लनप्ಪ महास्वामीजी। ಈ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ, ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮ। ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ। श्री श्री मुरारी महाराज जी, बब्बर गए, बब्बर जी आओ, बब्बर जी
अभिनव राजोगेश्वर शिवाचार्य ಅವರೇ स्वामीजी सर इकडे अभिनव ये लोग डिस्टर्ब पूजनीय दिल्ली वालों तालियां मुझे याद दिलानी पड़ती है नहीं तो मैं अपने बीच में आकर बैठ जाऊंगा। श्री श्री ब्रह्म अभिनव राजोगेश्वर शिवाचार्य स्वामी जी नरेंद्र राठौर जी स्वामियों का सत्कार होगा। आप नीचे क्यों, आप मंच पे आइए सर। गुरु प्लीज आना चाहिए, प्लीज ऐसा नहीं प्लीज। एंड श्री गोपाल महाराज जी कोरी ये घणो ये बहुत गर्व का पल है। गुरु बिना दत्त छेड़ी गुरु आशीर्वाद गुरु आशीन सदा अपन साथ छ। मुकेश शबाना जी दिल्ली वालों को बोलना पड़ता है सर, आप पहले ही आइएगा। मुकेश शबाना जी दिल्ली के कार्य सम्राट। श्री श्री सिद्धलिंग स्वामी जी इनके सत्कार रहेगा। परम पूजनीय सिद्धलिंग महास्वामी जी दिल्ली वालों की तरफ से नरेश जी और सुभाष जी आगे तो सीधा आ जा अंदर, और थोड़ी देर में अंदर आ जा सीधा। ओ गाड़ दे पर पूछी ना, आर के राठौर दिल्ली से, सीधा एकदम अंदर। प्रताप सिंह जी सिद्धलिंग स्वामी जी ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಫಲ सेवा लाले रो दादा रवरारो दायत भग के आगे सेवा ला तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं दर्शन हो जाए। घर के मेरे घर के आगे सेवा ला, मेरे घर के आगे सेवा ला तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे सेवा ला तेरा मंदिर बन जाए। जब दरवाजा खोलूं दर्शन हो जाए, जब दरवाजा खोलूं दर्शन हो जाए। वाह 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 वाह, सुपर सुपर सुपर, एक नंबर एक नंबर एक नंबर। घर के आगे सेवा ला तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे सेवा ला तेरा मंदिर बन जाए। शिवानंद सत्य शेतार भाई अंगी दियो भाई अंगा शेतार गोर बंदा तार भक्त आता ये दहलीत आणि दहलीत आश्विन तालुका इथं झेंडा झुलारे तर झेंडा झुलारीवा जी उमेश जी जाधव एमपी साहब आणि शंकर पवार वो साहब लोग इथं आपले ना खरे नेता छेगे असे पेटा गोरुमय घणे पेटा बनू कळ काके तो आपले दिल्ली कोई मालवे थी फ्लाइट में बेचे कोई मालवे थी पण वो बताए इसको तो मैंने धन्यवाद धन्यवाद। वाह वाह वाह
उमेश जाधव शंकर पवार अलीमा गोरू न भेले उमेश जाधव शंकर पवार गोरू दिली मारी भेले घणे कलाविद घणे साधु संत लोग अद्वैत गुरुपीठा प्रसन्न देवाच आणि धन्यवाद धरती रो धूळ पडला मीना बनायो सावित्रीबाई अनेक अनेक धन्यवाद तुम दिल्ली में तो तुमने गजबरों सुन लो आणि बंजारों के ओरिजिनल भजन है जो हर गांव में हर शहर में और आज दिल्ली में होने जा रहा है। एक बार जोरदार ताली सावित्रीबाई के लिए। मैं निवेदन करता हूँ अभी कि हमारे प्रेसिडेंट मालिकय्या गुप्तेदार सर, एक्स मिनिस्टर कर्नाटका चंद्रा नायक जी, टांडा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी, साधु संतों का सम्मान करना है, फेलिसिटेशन करना है। और सर आओ पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को अनेक अनेक धन्यवाद और आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं इस भव्य दिव्य कार्यक्रम, इस पावन कार्यक्रम में। तालियों की गूंज दोस्तों, तालियों की गूंज। जिंदगी का मजा शान से जीने से मिलती है, जिंदगी का मजा शान से जीने से मिलती है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हर प्रोग्राम का मजा आपकी तालियों की गूंज से मिलती है। बजाओ ताली। थैंक यू वेरी मच सर। काय हो हम एमपी बैठे हुए पूरा घोर समाज से प्रधानमंत्री में एक कर दूं। अच्छा ठीक है, मैं पीछे सवाल हमारे ये साउंड भी है ना, थोड़ा साउंड प्रेस मीटिंग के लिए मीडिया मिनट के लिए हमारे आदेश गुप्ता साहब आए हुए हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आए हैं, समय ज्यादा उनका हम नहीं लेते। आज हमारे बंजारा समाज के संत सेवालाल महाराज के 283
जन्मोत्सव पे यहाँ पे हम वो माटा साहब ये जयंत्योत्सव पर आए हैं और हमारे अगस्त महीने हमारे लक्की शाह बंजारा के जयंत्योत्सव पर आकर वहाँ पे चार चांद लगा दिए थे। अब हमारे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और पहले मेयर भी थे यहाँ के, हमारे उभरते सितारे हैं, नेता है, हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर मैं भी हूँ उसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी साहब के साथ बहुत करीब रहने वाले हमारे आदेश गुप्ता को मैं वेलकम करता हूँ। और उन्होंने हमारे बंजारा समाज के बारे में लक्की शाह बंजारा के जन्मोत्सव पर आए थे, बहुत अच्छी तरह बात करके सबको बात कर गए हुए और वहाँ पे कुछ हमारे डिमांड्स थे। हमारे डिमांड से पहले उनका 2-3 अनाउंसमेंट किए थे। एक रोड को लक्की शाह बंजारा नाम पे एक रोड करेंगे, दूसरा 5 एकड़ जमीन हमारे दिल्ली प्रदेश में देंगे। सर 10-12 करोड़ लोग आप लोगों को कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे सर, क्योंकि पार्लियामेंट जहां बनी है वो लक्की शाह बंजारा का लक्की शाह बंजारा जी का वहां पे जमीन थी, वहां पे भी पार्लियामेंट बनी है। हमारे गुप्ता साहब अगर चाहे तो हमारे समाज को 5 से 10 एकड़ जगह देकर हमारे रामराव महाराज जो हमारे नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, हमारे बाबू सिंह महाराज भी आए हैं। हम यहाँ पे एक भव्य बंजारा भवन बनाएंगे, जवाहरलाल भवन बनाएंगे। आज जो सर गुप्ता साहब सारे हिंदुस्तान से कम 5,000 लोग रोड पे जमीन पे प्लेटफॉर्म पे सोकर आए हैं। यहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं उनको। आज मेरे छोटे से एमपी फ्लैट में कम से कम 500 लोग सोए हैं आज। तो हमारा ये बहुत जरूरी है, हमको जमीन दे दो, वहां पे हम पूरा भारत देश का बंजारा समाज का एक सेंटर बनाएंगे जो देश के लिए जान देने वाले समाज है। और नरेंद्र मोदी जी साहब का जो सपना 75 ईयर जो 100 साल का जो सपना देख रहे हैं, वो भी अभी ओम बिरला साहब आए थे। ओम बिरला साहब भी पूरे हम लोगों को पूरा बहुत बड़ा आशीर्वाद देकर समाज के साथ रहता हूँ बोलकर विश्वास देकर आज हमको बड़े प्रेरणा दिए। हमारे साथ सीनियर लीडर हमारे मालिका गुत्तेदार साहब है सर, हमारे सीनियर बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट कर्नाटक के और बहुत बड़े नेता 7-8 बार एमएलए है और बंगारप्पा साहब के राइट हैंड थे। आज एमपी बनने के लिए इन लोग 4 बार मिनिस्टर रहे। वो हमारे बॉडी करते ना वो समाज के आज पूरे हमारे कोली समाज के महाराजा है, हमारे वीरेश्वर लिंगायत समाज के महाराज है, हमारे परशुराम महाराज हमारे पूरे नेता हैं सर महाराज। आज ये बहुत बड़ी जयंती हुई है। हम आपको वक्त नहीं लेते, आपसे 2-3 मिनट 5 मिनट हमारे ममता राठौड़, कविता राठौड़, प्रीति वड़त्या और हुकुम सिंह जी आकर अवधेश साहब को सम्मान करने के लिए विनती करते हैं उनकी टीम को। और हम सांसद महोदय जी से भी निवेदन करते हैं कि आदेश गुप्ता जी को सभी दिल्ली वालों की ओर से और सांसद महोदय जी की ओर से हमारे प्रिय आदेश गुप्ता जी को तहे दिल से हम स्वागत करते हैं और उनका शाल सम्मान और बुके देके
और उन्होंने जो एक कीमती पल निकाला बंजारा समाज के सेवालाल महाराज की जयंती में, अनेक अनेक धन्यवाद। मुखामड़ो जय सद्गुरु सेवालाल महाराज की आज जोर से सद्गुरु सेवालाल महाराज की धन्यवाद धन्यवाद। हाँ बोल भाई बोल भाई। आने से उसके आगे बढ़ा, क्या बात है क्या बात है। जाने से उसके जागे बहा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आगे बहा, जाने से उसके जागे बहा, बड़ी मस्तानी बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। बड़ी मस्तानी है मेरी नाच नाच नाच। आपण जाते बाईचं बाईरी तांगडी दारी तयारी सोनेरी बेरेला भुलने क्यों रे तू लाके मगे का हवायारी मारी सोनेरी बाई, लाके मगे का हवायारी मारी सोनेरी बाई। हाँ हाँ वाह वेरी गुड भाई। मारी सोनेरी बाई, लाके मगे का हवायारी मारी सोनेरी बाई। बाई तांगडी तयारी सोनेरी नवमीना नवदाड तोना पेट में घाली सये वेंडियाड़ी। नवमीना नवदाड तोना पेट में घाली सये वेंडियाड़ी। नवमीना नवदाड तोना पेट में घाली सये नाच नाच नाच। हाँ आज सावित्रीबाई उपस्थित होगी सर तो अनिल एक भजन एक बार वकीला साहब की तो
और दिल्ली प्रदेश से हमारे, मध्य प्रदेश से जीवन रामे जी, राजस्थान से उदयराज यशवंत गवारिया जी, और महाराष्ट्र से राजू शिंदे, न्यू बॉम्बे से बापू रामराव महाराज जी के तो उनका एक सपना था कि दिल्ली में बंजारों के नेतृत्व में एक ज्योत जले, दीप प्रज्वलन हो। आज वो खुशी का पल है। बापू जहाँ भी है उनकी आशीर्वाद से बापू आपका सपना सच हुआ। सभापति महोदय जी देश की राजधानी में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जो दिल्ली में आप समाज झंडा झुलाता बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये कैसे आप समाज लोग बैठे चाहे यहाँ पर समाज फूल तो सब लोग तो आज डॉक्टर में जाने एमपी को मिनिस्ट्री में आज है वो मैंने कहा कि जो स्पीकर बापू ने मालिक है गुत्तेदार महाराज की पूरे देश में आवाज गूंजनी चाहिए। महाराज की धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। सभी मान्यवरों से मैं निवेदन करता हूँ कि अपना अपना स्पीकर बिरला साहब की, सांसद महोदय जी से भी स्पीकर ओम बिरला साहब की घाटी में कर दोनों नाटक करे हो। हाँ नाटक करे श्री श्री परमलिंग परमेश्वर बापू जी कैसे हो सको या हटो यार हट सको ना हटो ए भैया हट सको समस्या हुआ करीब 1
सभी शामिल हैं। इस कार्यक्रम को स्पीकर साहब आपने ये बंजारा समाज के कोई जो समीक्षा है वो भगवान रामराव बापू जी का 2 साल से जो इस दिल्ली शहर में नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हो गए, हमारे कर्नाटक के एमपी साहब डॉक्टर उमेश जी यादव साहब, शंकर पवार साहब रामराव बापू को इस दिल्ली में लाकर सेवादास महाराज ने जो इस 250 साल के जो बोले थे इस दिल्ली में झंडा फड़काऊंगा, तो हमारे सेवादास महाराज ने उनके साथ में जो हमारा बंजारा समाज का नाट्या वक्ता था यादव साहब, उसी तरह से हमारे रामराव बापू के साथ में हमारा डॉक्टर उमेश यादव साहब थे। अब हम सभी गोर समाज 14 कोटि समाज का हमारा एक ही ध्यास है, सभी देश में हमारा बंजारा समाज को एक सूची मिली, हम आपके साथ में रहेंगे। जय भवानी, जय सेवालाल। बाबू सिंह महाराज की जय सेवालाल। 283 जयंती पर यहाँ पधारे देश के हर ढाना, नगर, शहर, हर इलाके से इस प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षण करने वाले मेरे भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला। और सही कहा कि संत सेवालाल महाराज जी ने अपना संपूर्ण जीवन इस समाज और देश के लिए समर्पित कर दिया था। और उसके बाद इस समाज के कई संतों ने उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से इस समाज के अंदर सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए एक नई अलग जगह। मैं उन सब संतों को, श्री मुरारी महाराज जी, जैन सिंह जी महाराज जी, बलीराम महाराज जी, माता लता देवी, माता संध्या देवी, माता कला देवी, श्री अनिल महाराज जी, विशाल महाराज जी, महेंद्र नाथ जी महाराज जी, और विशेष रूप से रामराव महाराज बापू ने, बाबू सिंह महाराज जी ने, और हमारे इलाके के अंदर रूप सिंह जी महाराज को भी बहुत मानते हैं। उन सबको मैं नमन करता हूं। आज कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे लोकसभा में हमारे सहयोगी जो आपकी बात को संसद के माध्यम से सरकार का ध्यान डालते हैं, आपकी अभाव, आपकी चिंताओं, आपकी समस्याएं, आपकी कठिनाइयों को संसद में बोलकर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, डॉक्टर उमेश यादव जी। यादव साहब को मिनिस्टर बनाओ। अखिल भारतीय बंजारा समाज के अध्यक्ष श्री शंकर पवार जी, बाबू सिंह जी महाराज, परमेश्वर महाराज, सिद्धा सिंह जी महाराज, शिवानंद जी, प्रभु हिंगेश्वर महाराज जी, उनिमोस बचोतर महाराज जी और मल्ला नपम स्मार्ट स्वामी जी, हम सबको, सभी संतों ने संत सेवालाल जी की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया और सबने कोशिश की कि टांडव में रहने वाले समाज को किस तरीके से उनके सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन आए। मुझे याद है, मैं जिस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, दूर दराज के जंगलों में भी
आज वो छोटे छोटे टांडों में बंजारा समाज के लोग रहते हैं। जब मैं उनके टांडा में जाता हूं तो जिस प्यार स्नेह से वो मिलते हैं, उनका प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, और जिस तरीके से देश के लिए समर्पित रहते हैं, चाहे राजाओं के राज में हो, चाहे आजादी के बाद हो, देश में बंजारा समाज के लोगों ने इस देश और राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। इस समाज में जिस दुनिया आज पर्यावरण की चर्चा कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रही है, ये बंजारा समाज के लोग ही हैं जिन्होंने जंगल को बचा के रखा और पर्यावरण के अनुकूल अपने जीवन को जिया। उस जंगल को बचाने का अगर सबसे बड़ा योगदान जाता है तो हमारे बंजारा समाज के लोगों को जाता है। और इसीलिए आज हम संत सेवालाल जी महाराज जी की जन्म जयंती पर हर जयंती हमें नई प्रेरणा देती, नई उद्देश्य देती, नई दिशा देती है। हम संत सेवालाल जी महाराज के जब जीवन को देखते हैं तो जगदम्बा माता के भगत जिन्होंने सारा जीवन बिना शादी हुए देश और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, जिनकी 22 शिक्षाएं आज भी, उस समय दी गई शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है, आज भी जीवन को बदलने के लिए उनकी शिक्षाएं आवश्यक है। उस समय उनको इस समाज में सामाजिक कुर्तियों के लिए संघर्ष करना पड़ा, समाज में समता का न्याय मिले, समता का अधिकार मिले, सबको अधिकार के साथ सम्मान मिले, इसके लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने संपूर्ण जीवन इन समाज और देश के लिए समर्पित किया और इसीलिए आध्यात्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सामाजिक परिवर्तन लाने में भी, समाज को न्याय दिलाने में उनका योगदान हम सबको नई प्रेरणा देते हैं। और उसके बाद बाबूजी अभी जब मुझे बताया गया कि संसद के अंदर भी आए थे, प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे, किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री जी को अपनी बात को रखी, संसद में सभी लोगों से मिले, मुझे खुशी हुई कि उनकी अंतिम यात्रा संसद में हुई। लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी छोटे छोटे गांवों में घूमकर, टांडाओं में घूम कर इस समाज को जोड़ने का काम किया, इस समाज को एक करने का काम किया। क्योंकि मैं तो व्यक्तिगत रूप से समाज को बहुत जानता हूं। मैं जितने भी मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर जब जाता हूं तो उनके टांडा में जरूर जाता हूं, उनके यहाँ भेंट करूंगा। और इसीलिए पूरी जिंदगी संघर्ष में निकालने के बाद भी आत्मसम्मान से, स्वाभिमान से ये समाज अपनी जिंदगी को जी रहा है। यहाँ की महिलाएं हो, किस तरीके से खेती हो, पशुपालन हो, जिस खेती की हम बात करते हैं परंपरागत खेती, उस परंपरागत खेती को करने का काम बंजारा समाज ने किया। पशुपालन के आधार पर अपने रोजगार और स्वावलंबन होने का काम किया तो बंजारा समाज ने किया। और बंजारा समाज रहता तो जंगल में था, लेकिन उनकी सोच उस समय थी कि हमें गांव-गांव, छोटे-छोटे गांव में जाकर
व्यापार करना है, वो काम भी अगर सीखा है तो बंजारा समाज में। तो दूर दराज जंगल में निकलकर कोई बॉम्बे के अंदर, कोई बड़े बड़े शहरों के अंदर, जब मैं बंजारा समाज के व्यक्ति की दुर्घटना बम्बई के अंदर हुई तो मैं उनके घर पर गया, तो मेरे को पता चला कि वह बंजारा समाज का व्यक्ति उस शहर के अंदर छोटे छोटे व्यापार, कंबल, साड़ियां वाड़ियां बेचकर अपने 2 टाइम की रोटी का इंतजाम कर, एक स्वाभिमान से जीने वाला, जिसके नौजवान का आत्मविश्वास है, काम करने का सपना है। हमें आज यही संकल्प लेकर जाना है कि हम बंजारा समाज के नौजवान को अच्छी शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे, आधुनिकता शिक्षा देंगे, लेकिन अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ेंगे। हमारी समृद्ध परंपरा रहनी चाहिए। हमारी समृद्ध परंपराएं हमारे समाज को समृद्ध करती है, लेकिन शिक्षा आधुनिकता हो, नई तकनीकी की हो, समाज का बेटा बेटी पढ़े, देश और दुनिया में नेतृत्व करे, यही हमारा सपना होना चाहिए। और जिस जिस समाज में शिक्षा पहुंचती चलेगी, समाज के अंतिम दौर तक शिक्षा एक नया उजाला करती है, नई दिशा देती है। और इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम हर बेटे बेटी को पढ़ाएंगे, देश की सबसे उच्च शिक्षा दिलाएंगे, ताकि वह हमारा देश में भी नेतृत्व कर सके और देश के बाहर भी भारत का नेतृत्व। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहां पर हर परिवार का बच्चा, उसमें आत्मविश्वास है, स्वाभिमान है, काम करने का जुनून है और बौद्धिक क्षमता से भी मजबूत है। केवल हमें सहयोग करने की आवश्यकता है। मैं सांसद महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें एक ऐसी व्यापक कार्य योजना बनानी चाहिए, देश के सभी टांडा गांवों को एक साथ संगठित करने का काम करें। जिस प्रदेश के अंदर, जिस जिले के अंदर सबसे पिछड़ा बंजारा समाज, उसको समानता में लाने का काम करें, उसको बराबर लाने का काम करें। जहां शिक्षा नहीं पहुंची वहां के सांसद विधायक से बात कर उसको उच्च शिक्षा मिले, तकनीकी शिक्षा मिले, उसमें उसका सहयोग मिले। ये काम करने की आवश्यकता है। और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मैं एमपी साहब से आग्रह करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपके साथ खड़े हैं। संसद तक सब जनप्रतिनिधि इस समाज के साथ खड़े हैं, सहयोग करने के लिए खड़े हैं। मुझे आशा है कि आने वाले समय में जो हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने जो दिशा दी है, प्रेरणा दी है, ये जयंती हमें नई प्रेरणा देगी, नई उत्साह देगी, नई दिशा देगी, काम करने का नया संकल्प लेगा। आजादी के 75 साल बाद जब अमृत महोत्सव मन रहा है, तो हम इस संकल्प के साथ यहां से जाएंगे दिल्ली की राजधानी से, कि देश के हर टांडा को जोड़ेंगे, समाज के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के अभाव को दूर करेंगे, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार से उस समाज को खड़ा करने का काम करेंगे। जहां उसको सहयोग की आवश्यकता होगी, समाज करेगा, हम करेंगे। सामूहिकता के साथ मिलकर आजादी के 75 साल बाद नए भारत के निर्माण को खड़ा करेंगे।
समाज को एक दिशा देने का काम करेंगे। आप सभी को इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। संत सेवालाल जी की जयंती पर हमें इसी तरीके से नई प्रेरणा मिलती रहे, नई दिशा मिलती रहे। उनके जीवन, सादगीपूर्ण जीवन, राष्ट्र देश के लिए समर्पित जीवन हमें नई प्रेरणा देगा, नई दिशा देगा, नया उत्साह देगा। और जितने भी संत आए हैं जिन्होंने उन परंपराओं को बढ़ाया है, उन सबके भी चरणों में मैं नमन करता हूं और आशा करता हूं उन सबकी प्रेरणा हमको नए कार्य करने में नए उत्साह देगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 273 का जन्मोत्सव भारत देश के कैपिटल दिल्ली में ये तीसरा साल मनाया जा रहा है। इसलिए मैं सबसे पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को धन्यवाद करता हूँ। गुलबर्गा के एमपी सीट देकर मुझे जिताए और आज नरेंद्र मोदी जी को हम पूरा समाज उनके आभारी है, उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे भारत देश के हमारे काशी बोलते हैं पौरा देवी के महाराज, हमारे बाबू सिंह महाराज के पाद कमल के नमन करता हूँ। हमारे परशुराम महाराज के पाद कमल को नमन करता हूँ। हमारे सुदूर मुखिया के पाद को नमन करता हूँ। हमारे मौलाना मुखिया जो बैकवर्ड क्लास के कोली समाज के जो हमारे राष्ट्रपति है, उनके साथ में प्रणाम करता हूँ। और हमारे अशोक महाराज को जो मंच पे है, और हमारे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष शंकर पवार जी, हमारे हमारे नायक साहब, हमारे और एक छोटे बड़े नेता बालिका गुर्देवदास जो आज मैं एमपी होने के लिए जो 9 बार 8 बार एमएलए हुए हैं, और हमारे बंगारप्पा के जो खरीदार थे वो भी आए हैं। और हमारे सब लोग जो मंच पे कुछ हमारे रामलू नायक जी और हर स्टेट के रिप्रेजेंटेशन है इधर। मैं वक्त ज्यादा नहीं लेता क्योंकि हमको बात सुनना है ओम बिरला साहब के जो हमारे स्पीकर हैं। और मुझे बहुत से मौका पार्लियामेंट में दिया गया है। सबसे ज्यादा कर्नाटक में मुझे बात करने के लिए हमारे बिरला साहब हमारे बंजारा समाज का हम रक्षक बोल के हमारे बिरला को करते हैं। हमारे समाज के बहुत दूर दूर से जो भी आता है तो मुझसे हार्दिक नमस्कार सर। जय शाहलाल साहब। आज साहब हमारा बंजारा साहब समाज सारा देश में बहुत मुश्किल से आज तक आए हैं। हम लोगों को क्रिमिनल ट्राइब्स बोलते थे, हम लोगों को डिनोटिफाइड ट्राइब्स बोलते थे, हम लोगों को बैकवर्ड ट्राइब बोलते थे। ये सब हम 100, 150, 200 साल से ये सब हम बहुत कष्ट और मुश्किल झेलते हुए आए हैं। आज सारे हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है कि हमारा बंजारा समाज को भी बहुत बड़ा आशीर्वाद मिले, हमारे समाज को एक रक्षण दे। आज सेवालाल जयंती हमारे रामराव बाबू को एक सपना था कि हमारा समाज का एक एमपी बने, पार्लियामेंट में बैठे और हमारे दिल्ली में हमने बहुत 2-3 जयंती हमने मनाया, लेकिन आज 4 चांद इसलिए लगाया कि हमारे ओम बिरला जी साहब हमारे पास आ गए। आज में हमारे किशन रेड्डी भी आ रहे हैं। हम चाहते हैं साहब हिंदुस्तान में 10 से 12 करोड़ लोग हमारे हैं और उनमें बहुत जोश है। आज हमारे देशभक्त है लोग, आपका आशीर्वाद चाहिए। और हमको हमारे समाज को बहुत कुछ एरिया में हमको जनरल कैटेगरी में है, कुछ एरिया में शेड्यूल ट्राइब में है, कुछ एरिया में शेड्यूल कास्ट है। जहाँ जहाँ हम लोग शेड्यूल कास्ट में है वहीं रहेंगे, जहाँ शेड्यूल कास्ट नहीं है सबको शेड्यूल ट्राइब करने का हमारा डिजर्व दिस बिकॉज
लिमिटेशन आपका जो भी आपका प्रोसीजर कर दिए, लोगों का बहुत दिन का मांग है सर, हम भी ये मांग पार्लियामेंट में बार बार रखेंगे, तो हमको आशीर्वाद चाहिए, हम वो अपेक्षा करते हैं सर। मैं समय ज्यादा नहीं लेता, तो मैं आपका बात सुना है, क्योंकि आप स्पीकर होते ही हमारे सारे समाज में ये करंट क्या होता करंट आ गया है सर। आज बहुत ज्यादा न लेते हुए आज ओम बिरला साहब को मैं यहाँ पे उनको बात करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। उससे पहले हमारे शंकर पवार साहब जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, वो दो बात करेंगे। उसके बाद में सीधा हमारे ओम बिरला साहब बात करेंगे और बाबू सिंह महाराज बात करेंगे। धन्यवाद। जय सेवालाल। हम तुम्हारे साथ हैं सर। सर आप आके हमारे बंजारों का इस हॉल में चांद लगा दिए, उसके लिए हम आपके धन्यवाद है। बंजारा समाज 14 कोटि बंजारा आपको धन्यवाद कहते हैं सर। सर मैं आपको बोलना चाहता हूँ सर, हमारा बंजारा समाज जंगल में रहने वाला समाज है सर। जंगल में रहने वाला समाज सर, देश आजाद हुआ सर, मगर हमारा समाज को कोई आजाद नहीं किया सर। आज तक हमारे समाज को आज तक कोई आजाद नहीं किया सर। हम एक ही आप ही तरफ नजर रखते हैं। पीएम मोदी जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम भी बंजारा है, आप चिंता मत कीजिए। तो हमें लगा कि हमारा बंजारा समाज का अच्छे दिन आने वाले हैं। हमें बड़ी खुशी हुई सर, हमें इतनी बड़ी खुशी हुई, मोदी जी इतनी बड़ी बात बोल दिए तो पूरे समाज 15 कोटि 14 कोटि बंजारा पूरे फिर खिला के रह गए और मोदी जी के साथी है सर। और सर ऐसे है कि हमारे समाज तांडे में रहने वाला, तांडा बोलो तो एक जंगल में तांडा होता है सर, मगर एक है हमारे समाज का 2 मुद्दे है सर। आपके सामने मानना चाहता हूँ छोटी सी बात में। सबसे पहला तो ये समाज है सर, भटका हुआ समाज है सर। तांडा से बोलते जंगल से सिटी में कुछ लोग आए हैं, मगर बाकी तांडा में ही रह गए सर। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करूंगा सर, जब तक हमारे समाज का हिस्ट्री में नहीं डालेंगे, हमारे जहाँ पे एसी में है, अगर सब एसी में कर देंगे सर, तो ये बंजारा समाज का तांडा सिटी में सुधर जाएगा सर। ये हाथ जोड़ के दूसरा मुद्दा ऐसा है सर, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरी आवाज मोदी जी तक अगर आप ले जाएंगे, क्योंकि हमारी बोली भाषा 14 कोटि बंजारा बोलते हैं सर हम। बाकी दूसरे समाज के 5 कोटि 3 कोटि लोग का भाषा मान्यता देता है, तो हमारा 14 कोटि बंजारा का मान्यता क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमारे 14 कोटि बंजारों का बोली भाषा का मान्यता सर, हमसे आपसे विनती करते हैं, आप हमारी बात पार्लियामेंट तक बोलेंगे करके एक विनती है सर। ये मेरे हाथ जोड़ के आपको विनती है सर। दूसरा मुद्दा, जो पार्लियामेंट जो लतीशा बंजारा ने जो मेहनत करके वो जमीन हमारे गाय ढोर चरते थे, वो इतनी बड़ी जमीन सर, वो आज पार्लियामेंट है, भवन बना हुआ है, सब कुछ है, पर आज लतीशा बंजारे को 2 एकड़ जमीन नहीं है सर। मैं हाथ जोड़ के आपको विनती करूंगा सर, हमें 5 एकड़ जमीन दे दीजिए, भवन हम बना लेंगे सर, पर 4 एकड़ जमीन दे दीजिए। ये विनती करते हुए मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। मेरे गौर गरीब भाई बंजारा हर स्टेट से आए हुए हैं, गुजरात से, यूपी, बिहार, हर स्टेट से, दिल्ली से, हर देश से मेरे बंजारा है, उनको मैं वेलकम करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मेरी माताओं को, मेरी बहनों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप सब को मिनिस्टर बनाना चाहिए। मैं हो भी ऐसी बात है, ये 14 कोटि बंजारा सर, आपको और एक बात मैं कहना चाहूंगा, उमेश यादव की तरफ से नजर में डाल के नजर रखे कि हमारा एक मिनिस्टर बने, ये हमारी मांग थी, खुशी थी, हमें ऐसी खुशी थी।
गया तो हमें इतना दुख हुआ कि हमें लगा कि हमारे समाज का भी पीएम मोदी जी ध्यान रखते हुए है, पर आज भी रखेंगे ऐसा मुझे खातरी है और अपना मिनिस्टर बनेगा ये मैं गारंटी देता हूँ। आज अपने स्पीकर साहब आए, स्पीकर साहब कुछ ना कुछ हमारा भला करेंगे ये मुझे उम्मीद है। जय सेवालाल, जय सेवालाल। थैंक यू अध्यक्ष महोदय जी, स्पीकर महोदय अपने बीच हम सबके बीच आ पाए हैं और मैं उमेश यादव जी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पे मौका दिया है आप सबके पास आने के लिए। और क्योंकि बहुत दूर दूर से सब यहाँ पे आए हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से। और मेरे काफी सॉन्ग्स फेमस हुए हैं, डीजे बजवा दिए योगी ने 2018 का बहुत फेमस सॉन्ग था। और मैं एक गीत यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो मेरे पूरे समाज की तरफ से है, बंजारा समाज की तरफ से, क्योंकि मैं सर को बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत से ही जुड़ी हुई है और वो हमेशा जुड़ी रहेगी। सम्मान मिला है और आगे भी मिलेगा, ऐसी हम आशा रखते हैं। तो एक गीत मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि क्यों हमारी विचारधारा इस पार्टी से जुड़ी है। तो वो गीत आपके सामने। भाजपा